सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हम पढ़ रहे हैं आदिकाल के विषय में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आज ये हमारा भाग है 4 और इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई है पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के नाम से। तो मैं हूं आनंद पारीक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले जो 3 भाग है उसमें हम 100 क्वेश्चंस जो हैं देख चुके हैं। आज देखिए हमारा पहला प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा है, एक पुस्तक है, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए महायानी सिद्ध, बी वज्रयानी सिद्ध, सी नाथ और डी जैन। किससे रत्नाकर जोपम कथा का संबंध जो है वो है? तो इसके अंदर होगा, देखिए उत्तर देख लेते हैं इसका। रत्नाकर जोपम कथा जो पुस्तक है उसका संबंध है वज्र यानी सिद्धों से। वज्र यानी सिद्धों के बारे में जानकारी से मिलती है रत्नाकर जोपम कथा नामक पुस्तक से। आज का क्वेश्चन पहला प्रश्न जो है वो हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आज का नंबर 2 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? 1 नंबर ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, 2 नंबर है धीरेन्द्र वर्मा, 3 नंबर ऑप्शन गणपति चंद्रगुप्त और 4 नंबर जो है ऑप्शन है मिश्र बंधु। कथन क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव मतलब उदय के विषय यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये कथन है और ये कथन ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। राम कुमार वर्मा का ये कथन है सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जिस साहित्य में 3 नंबर आज का हमारा प्रश्न, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 नंबर ऑप्शन हमारा है रामचंद्र शुक्ल, 3 नंबर ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, 4 नंबर है मिश्र बंधु विनोद। कथन एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो आप इसका उत्तर लगाइए। तो यह कथन होगा ऑप्शन 3। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन 3 है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन है कि जो साहित्य कोटि से अलग धार्मिक साहित्य कहकर शुक्ल जी ने कर दिया था सिद्ध और नाथ साहित्य को। तो इसी आधार पर कहा कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन राम कुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम नाथ पंथ पर अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नाथ पंथ के विषय में वो प्रश्न हम देख लेते हैं। 4 नंबर हमारा ये प्रश्न आज का होगा। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं?
तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए चरपटनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी गोरखनाथ और डी जलंधर नाथ। कौन इनमें से नाथ पंथ के जो हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं? तो देखिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक होंगे ऑप्शन सी गोरखनाथ। गोरखनाथ ही जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। वास्तविक जो संस्थापक हैं वो गोरखनाथ है नाथ पंथ के। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। गोरखनाथ के गुरु का नाम ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, बी गोपीचंद, सी चौरंगी नाथ और डी चुणकर नाथ। कौन इनमें से जो नाथ हैं वो गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं? तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। मच्छंद्रनाथ भी इन्हें कहा जाता है। मच्छंद्रनाथ भी इन्हें कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ भी ये हैं। ये पहले सिद्ध थे फिर नाथ हो गए थे। देखिए थोड़ी सी व्याख्या इसकी हम देख लेते हैं। यह प्रसिद्ध है कि सिंहल द्वीप की योगिनियों के मायाजाल में फंसकर मत्स्येंद्रनाथ वामाचारी साधना स्त्री संसर्ग में लीन हो गए थे। तब इनके शिष्य गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया था। अतः नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक गोरखनाथ ही हैं और संपूर्ण नाथ साहित्य इनके साहित्य पर ही अवलंबित है। गोरखनाथ के साहित्य पर ही जो है संपूर्ण नाथ साहित्य अवलंबित है। गुरु गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार की का विरोधी योग मार्ग हैं। अतः वास्तविक संस्थापक कौन ठहरते हैं? गोरखनाथ ठहरते हैं। मत्स्येंद्रनाथ वामाचारी साधना में फंस गए, तब उनके शिष्य जो है गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया और इसीलिए कदलीवन की जो योगनियाँ थी उनके मायाजाल में फंस गए तो गोरखनाथ ने उद्धार किया। इसी के लिए कहा जाता है कि जाग मच्छंदर गोरख आयो। तो देखिए गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ और वास्तविक संस्थापक नाथ पंथ के गोरख नाथ जो है वो ठहरते हैं। 6 नंबर हमारा जो प्रश्न है आज का, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 86, बी 11, सी 84, डी 9। 86, 11, 84, 9 इनमें से नाथों की संख्या जो है वो कौन सी नाथों की संख्या सही है? तो आप इसका आंसर लगाइए। देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर होगा 9। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 84 सिद्ध और नवनाथ। नाथ कितने हैं? 9 नाथ है, नवनाथ है और जो सिद्धों की संख्या है वो है 84। सिद्ध साहित्य से संबंधित जब हमने प्रश्न देखे थे तो सिद्धों को 15 सिद्धों के नाम भी हमने देखे थे। तो नाथों की संख्या है 9। और चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर एकदम क्रम से। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे गए हैं। एक कोई अन्य नाम बाकी नाथों के नाम, तो नवनाथों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है गोरखनाथ, बी नागार्जुन, सी देवसेन और डी जड़ भरत। तो यहाँ तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन जो है नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर देख ही लेते हैं, आपको पता है उत्तर होगा ऑप्शन सी देवसेन। जैनाचार्य श्रावकाचार हिंदी की पहली पुस्तक के रचनाकार हैं, वो नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। ये तो जैन आचार्य हैं। तो बाकी जो है गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत ये नवनाथों में सम्मिलित हैं। देवसेन ऑप्शन सी इसका होगा
देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसकी व्याख्या। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह एक ग्रंथ है, उसमें 9 नाथों के नाम इस प्रकार से दिए गए हैं। 1 नंबर नागार्जुन, 2 नंबर जड़ भरत, 3 नंबर नाथ हरिश्चंद्र, 4 नंबर सत्यनाथ, 5 भीमनाथ, 6 गोरखनाथ जिन्हें गोरक्षनाथ भी कहते हैं, 7 चरपटनाथ और 8 जलंधरनाथ या जलंधरपा। 9 नंबर जो नाथ हैं वो मल्लार्जुन। ये नाम तो हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोरखपुर के हिसाब से। देखिए नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे, नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। तो ये नाम नागार्जुन, जड़ भरत और गोरखनाथ तीनों नाम इसमें हैं। देखिए एक गोरखनाथ, नागार्जुन और जड़ भरत, ये नाम ध्यान में रखिए। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9 नाथ निम्न हैं। सर्वमान्य मत ये है, ये सर्वमान्य नाम हैं नाथों के। 1 नंबर आदिनाथ जो भगवान शिव है, और 2 नंबर मत्स्येंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ मच्छंदर भी बोलते हैं। 3 नंबर गोरखनाथ। 4 नंबर जो वास्तविक संस्थापक जो नाथ पंथ के हैं वो गोरखनाथ हैं। 4 नंबर चरपटनाथ, 5 नंबर गाहिणीनाथ, 6 नंबर ज्वालेंद्रनाथ, 7 नंबर चौरंगीनाथ, 8 नंबर भर्तरीनाथ और 9 नंबर गोपीनाथ। ये नाथ हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ और गोपीनाथ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नवनाथ ये हैं, और ये सर्वमान्य मत भी हैं। लेकिन आपने जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिए गए नाथों के नाम हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। तो ये है नाथों की 9 नाथ। वे कवि, अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन जो है सिद्ध भी हैं नाथ भी हैं। वे कवि जो नाथ सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। कुछ नाथ ऐसे हैं जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी। तो पहले देखिए गोरखनाथ। 2 नंबर जालंधरनाथ, जालंधर पा भी कहते हैं, सिद्धों में भी है। चरपटनाथ, नागार्जुन और मत्स्येंद्रनाथ, ये जो हैं 5 जो हैं वो नाथों के साथ साथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। गोरखनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन और मत्स्येंद्रनाथ। बाकी क्वेश्चन जो मैंने इस तरीके के थे वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये 9 नाथों के नाम याद हैं आपको तो बस फिर ठीक है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, हमारा आज का चौथे भाग का 8 नंबर प्रश्न होगा, हठयोग का उपदेश किसने दिया? हठयोग को अपनी साधना में किसने जो है हठयोग का उपदेश दिया? ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी गौतम बुद्ध, सी कबीर और डी गुरु नानक। इन 4 जो कवि हैं इनमें से किसने हठयोग का उपदेश दिया था? तो हठयोग का उपदेश देने वाले कौन हैं? उत्तर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आज का। ऑप्शन ए गोरखनाथ। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश जो है वो दिया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कठिन साधना। हठयोग का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठपूर्वक योग, डी है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो हठ योग का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर लगाइए आप। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। हठ योग का उत्तर होगा डी, है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र दोनों का योग ही है हठ योग। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योगियों की सिद्धांत पद्धति के अनुसार है का अर्थ है सूर्य तथा जो इड़ा नाड़ी का प्रतीक है वह ठे का अर्थ है चंद्रमा। है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है
चंद्रमा जो पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। चंद्रमा पिंगला नाड़ी का प्रतीक, सूर्य इड़ा नाड़ी का प्रतीक, इन दोनों का योग ही हठ योग है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, और जो सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान साधना थी उसके प्रतिरोध स्वरूप जो है हठ योग का इन्होंने प्रवर्तन किया। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है 10 नंबर हमारा, नाथ साहित्य से संबंधित। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन जो है नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन, हठ योग अतः शुद्धि का साधन है। 2 नंबर, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। 3 नंबर, गुरु की महत्ता है नाथ पंथ में। 4 नंबर, ईश्वर निराकार स्वरूप है। अब इनमें से कौन सा कथन जो है उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, हठ योग अतः शुद्धि का साधन है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है। नाथ पंथ में गुरु की महत्ता है, और नाथ पंथ जो है ईश्वर को निराकार स्वरूप मानता है। तो आप इसका उत्तर लगाइए। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन 2 जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। बिल्कुल नहीं, नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं वो है गोरखनाथ। हठ योग अंतः शुद्धि का साधन है, बिल्कुल सही है। गुरु की महत्ता, बिल्कुल नाथ पंथ में गुरु की महत्ता है। ईश्वर निराकार स्वरूप है, बिल्कुल जो है निराकार स्वरूप माना है। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का नाथ पंथ में विरोध किया गया है। तो जो उत्तर होगा नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं, यह उपयुक्त नहीं है। चलिए देख लेते हैं थोड़ी व्याख्या। बोध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। उनका ईश्वरवाद सगुण के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन निराकार के प्रति आस्थावान था। किसका ईश्वरवाद? नाथों का। इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि ये निराकार के प्रति आस्थावान था। बहुदेव देवोपासना और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और जो जाति पांति के विरोधी थे, पाखंड आडंबरों के विरोधी थे, तीर्थाटन के विरोधी थे। तो जो है सभी विशेषताएं नाथ संत साहित्य की इनमें हैं। तो मुसलमान भी उनके साथ हो गए, क्योंकि मुसलमान भी मूर्ति पूजा और जो बहुदेव उपासना के विरोधी होते हैं। उनका जाति पांति विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। तो आगे नाथ पंथ की ये तो है विशेषता, और ये विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। अब हम नाथ पंथ की थोड़ी सी अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं। नाथ साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य संवाद रूप में है। संवाद के रूप में जो है नारी निंदा सर्वप्रथम नाथ साहित्य में मिलती है, और यही संत मत तक आते आते प्रबल हो गई है। कबीर कहते हैं संत मत के प्रतिनिधि कवि कबीर, यहाँ आते आते नारी निंदा प्रबल हुई, सर्वप्रथम नाथ साहित्य में मिलती है। और कबीर में इतनी प्रबल की नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। आगे देखिए, नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। नाथ साहित्य में मनोविकारों की निंदा की गई है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान सर्वप्रथम नाथ साहित्य में दिया गया है। बाद में यह जो है संत काव्य में जो यह परंपरा रही, और कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं। तो सर्वप्रथम जो उच्च स्थान दिया गया गुरु को ईश्वर की तुलना में, वो नाथ साहित्य में ही दिया गया। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव नाथ साहित्य का सबसे कमजोर पक्ष है। गृहस्थों के प्रति अनादर है नाथ साहित्य में। आगे और क्या क्या विशेषताएं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भायाचार, कर्मकांड, तीर्थाटन, जात पांत
ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों का विरोध किया, अंतः साधना पर बल दिया। इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, इंगला पिंगला, सुषुम्ना, सट चक्र इत्यादि की साधना का प्रचार प्रसार जो है इन्होंने किया। उल्टबांसी, रहस्यात्मकता, प्रतीक और रूपक का प्रयोग, सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग जो कबीर भी करते हैं। नाथ साहित्य में हठ योग साधना प्रणाली पर जो है विशेष बल दिया गया है। वह इस पंथ में हठ योग साधना प्रणाली के का समावेश करने का श्रेय जो है गोरखनाथ को है। हठ में है का अर्थ है सूर्य यानी कि इंगला नाड़ी, और ठय का अर्थ है चंद्रमा, पिंगला नाड़ी के जो प्रतीक हैं, और इनका योग हठ योग साधना प्रणाली। ये हमारा क्वेश्चन था 10 नंबर। 11वां हमारा प्रश्न देखिए क्या है। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? भक्ति काल की उक्ति है गोरखनाथ के विषय में, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। भक्ति काल में भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, बी 2 नंबर ऑप्शन है संत रविदास, 3 सूरदास और 4 नंददास। 11वां प्रश्न उत्तर लगाइए इसका। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग। तो देखिए उत्तर देखते हैं इसका। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति है गोरखनाथ के विषय में। देखिए गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग तुलसीदास कवितावली में लिखते हैं। तुलसीदास के अनुसार गोरख जो है वो भक्ति विरोधी हैं। योग के चक्कर में जो है वो जनता को उलझा के रख दिया इन्होंने। विशेष गोस्वामी जी के विपरीत कबीर ने तुलसी को नहीं, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, गोरखनाथ को गोस्वामी जी के विपरीत, तुलसीदास के विपरीत कबीर ने जो है गोरखनाथ को सादर स्मरण किया है। 12वां हमारा प्रश्न देखिए। 12वां शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष जो है भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके विषय में कहा है? तो ऑप्शन 1 है सरहपा, 2 गोरखनाथ, 3 रामानंद और 4 तुलसीदास। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का किसके विषय में? उत्तर देख लेते हैं। 2 नंबर ऑप्शन गोरखनाथ के विषय में यह कहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देख ही लेते हैं। 13 नंबर शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन जो है गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। एक ही कथन है, यहाँ विद्वान का नाम है और वहाँ किसके विषय में ये कथन जो है, तो यहाँ तो नाम ही आ गया गोरखनाथ। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? तो उत्तर बिल्कुल आसान है, अभी हमने देखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की यही उक्ति जो है। तो ऑप्शन 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14वां हमारा क्वेश्चन देखिए। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? किसकी रचनाओं को, किसने जो है सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर साहित्य कोटि से बाहर कर दिया है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन,
2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 रामचंद्र शुक्ल और 4 मिश्र बंधु। तो उत्तर लगाइए। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्राएं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है। ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल का। देखिए शुक्ल जी सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य कोटि में नहीं गिनते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। योग धारा जो है वो काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं हो सकती, मानी जा सकती, यह कहा है आचार्य शुक्ल ने। और इनकी रचनाओं को सांप्रदायिक रचनाएं मानकर साहित्य कोटि से बाहर कर दिया है। 15वां हमारा क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? ऑप्शन 1 है सिद्ध परंपरा, 2 है जैन परंपरा, 3 चारण परंपरा, 4 सूफी परंपरा। तो नाथ पंथ जो है इनमें से किस परंपरा के जो है नजदीक है? तो उत्तर लगाइए इसका आप। 15वां क्वेश्चन, नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? तो देखिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन 1 सिद्ध परंपरा। नाथपंथी इस चारों में से जो है वो सिद्ध परंपरा के निकट है, चारों परंपराओं में से। तो चलिए बिल्कुल आसान प्रश्न 16वां हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ के विषय में सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है। ऑप्शन 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी शिव सिंह सेंगर, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से किसका यह कथन है? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है। उत्तर देखते हैं। ये कथन देखिए, ऑप्शन डी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और हालांकि ऐसी ही मान्यता जो है राहुल सांकृत्यायन की भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो ये कथन है। अन्य विद्वानों के कथन क्या है, चलिए देखते हैं थोड़े कथन भी। और वज्र यानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है, जिसमें हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। सर्वमान्य मत है, सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप नाथ है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है। 17वां हमारा प्रश्न देखिए, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में ऑप्शन ए सरहपा, बी मच्छंद्रनाथ, सी कंडप्पा, डी गोरखनाथ। सबसे पुराने पूछ लिए गए हैं। देखिए तो इन सिद्धों और नाथों में, सिद्धों में तो हो गए सरहपा सबसे पुराने। ये क्वेश्चन जो है 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। और नाथों में हो गए पहले गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ। ये भी हैं, सरहपा और मच्छंद्रनाथ दोनों हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है वो डिलीट होने लायक जो प्रश्न है। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी, पंथी से अर्थ है नाथ पंथ, साधकों में शामिल नहीं है? 9 नाथ आपको याद होने चाहिए। तो वहीं से ये क्वेश्चन फिर से बन रहा है। नवनाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है। ए जलंधरी पाव, बी भरथरी, सी कणहपा और चुनकर नाथ, डी चुनकर नाथ। जलंधरी पाव, भरथरी, चुनकर नाथ और सी जो है कणहपा, डी चुनकर नाथ। उत्तर लगाइए इसका। तो आंसर होगा कणहपा, ऑप्शन सी।
जलंधरपा जलंधरनाथ जो हैं वो गिने जाते हैं सिद्धों और नाथों में। भर्तरी भी हैं, चुनकरनाथ भी हैं। तो कणहप्पा जो है वो सिद्धों में आते हैं, नाथों में नहीं आते हैं। चलिए आगे जो है 17वां हमारा प्रश्न, 17वां, 18वां, 19वां हमारा प्रश्न देखिए। भरतेश्वर, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य में भी हम रास साहित्य पर आ गए। किस काव्य धारा का ग्रंथ है भरतेश्वर, बाहुबली, रास? ऑप्शन 1 है जैन साहित्य, बी रासो साहित्य, 3 जो है सिद्ध साहित्य और 4 है नाथ साहित्य। तो भरतेश्वर, बाहुबली, रास शालिभद्र सूरी 1184 की रचना। उत्तर देखिए इसका होगा ऑप्शन 1, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो जैन साहित्य की जो काव्य धारा का ग्रंथ माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला हमारा प्रश्न देखिए 20 नंबर, ये हमारा क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है वर्ण रत्नाकर, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी श्रावकाचार और 4 नंबर ऑप्शन है चंदन बाला रास। जैन साहित्य में सम्मिलित रचना नहीं है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन 1 होगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यह मैथिली भाषा की रचना है और मैथिली में भी यह गद्य रचना है। तो वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली गद्य की रचना है। जैन साहित्य में सम्मिलित रचना ये बिल्कुल नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन ग्रंथ है, शालिभद्र सूरी ने लिखा है। भरतेश्वर और बाहुबली का जो है इसमें वर्णन किया गया है। श्रावकाचार कथा है भरतेश्वर बाहुबली के। भरतेश्वर जो है वो अयोध्या के राजा बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिलता है। श्रावकाचार पहली रचना अज्जैनाचार्य देवसेन रचना करते हैं। हिंदी की पहली रचना में आती है। चंदन बाला रास जो है वो है आसगु कवि, जालोर में, चंदन बाला रास आसगु कवि जालोर में 1200 में रचित ये रचना है। तो वर्ण रत्नाकर नहीं आएगी जैन साहित्य में। 21वां हमारा प्रश्न देखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन है। चंदन बाला रास एक महाकाव्य है। श्रावकाचार 1 नंबर ऑप्शन देखिए, चंदन बाला रास एक महाकाव्य है। 2 नंबर ऑप्शन है श्रावकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की थी। 3 नंबर ऑप्शन है स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जो है जैन धर्म सूरी माने जाते हैं। 4 नंबर मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर देख लेते हैं इसका। चंदन बाला रास महाकाव्य है क्या? नहीं है, यह एक लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। श्रावकाचार की रचना देवसेन ने, स्थूलीभद्र रास की रचना जैन धर्म सूरी और मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और अपभ्रंश की जो रास परंपरा है उसमें जो है उपदेश रसायन रास 1134 ईस्वी की रचना जो है रास पहली रास ग्रंथ जो है अपभ्रंश का माना जाता है। यहाँ थोड़ा सा इसकी व्याख्या चंदन बाला रास देख लेते हैं। चंदन बाला रास 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। रचनाकार आसगु कवि, रचना काल 1200 ईस्वी, जालोर में इसकी रचना की। भाषा राजस्थानी, अपभ्रंश का प्रभाव तो है। छंद है 35, लघु खंड काव्य है, रस करुण रस प्रधान। आसगु कवि की एक अन्य रचना जीव दया रास भी है। भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी का पहला रास ग्रंथ,
हिंदी में अगर बात करें अपभ्रंश की रास रचना अगर माननी है तो उपदेश रसायन रास होगा। रचनाकार शालिभद्र सूरी, रचनाकाल 1184। उपदेश रसायन रास का रचनाकाल 1134 ईस्वी है। विशेष मुनि जिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। जैन जो साहित्य है उसमें अनेक काव्य धाराएं चल रही थी। चरित काव्य के बाद एक रास जो है परंपरा भी जैन साहित्य में चली और उसी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। उपदेश रसायन रास भी इस परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वो अपभ्रंश में है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये हो गई इन दो ऑप्शन के विषय में बात। और अब करते हैं हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न देखिए। आज हम केवल 25 ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा क्लासेस जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में मिलती हैं। यहाँ भी कोमा होना चाहिए। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है। ऑप्शन 2 सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों दोहा कोश और चर्या पद में उपलब्ध हैं। 3 नंबर देखिए नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। 4 नंबर वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। कौन सा ऑप्शन कथन जो है सही नहीं है? ढंग से देखिए आपको पता लगेगा। देखिए उत्तर देख लेते हैं। आप भी इसका आंसर लगाइए। वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर सोचिए, लगाइए, बार बार पढ़िए। मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन 3 नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। वो तो वाम मार्गी भोग प्रधान जो साधना थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही जो है हठ योग साधना का परिवर्तन करते हैं गोरखनाथ। तो यह भी सही है। जैन कवियों की रचनाएं जो हैं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है। 2 नंबर देखिए सिद्धों की रचनाएं दो काव्य रूपों। कल की क्लास आपने देखी है 3 नंबर भाग, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का 3 नंबर भाग। तो इसमें विस्तार से हमने दोहा कोश और चर्या पद के बारे में चर्चा की है। तो दोहा कोश और चर्या पद जो है दो काव्य रूपों में सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं। इनकी भाषा में अंतर है। दोनों ही जो है अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीत है। ये तो हो ही गया। वीर गाथाओं के रूप में निम्नलिखित रासो काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है, समानता नहीं है दोनों में। तो ये 3 नंबर इसका आंसर होगा। देखिए रास साहित्य, रास साहित्य के बारे में थोड़ी बातें और मैं आपको बता देता हूँ। रास या जैन साहित्य जो हिंदी में लिखा गया वो रास नाम से लिखा गया। और अपभ्रंश में जैनों ने चरित काव्य अधिक लिखा, पौम चरियु जिस तरह से। तो पुराण काव्य भी लिखा गया। तो जैन साहित्य 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य है। जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए जनभाषा हिंदी में यानी कि आरंभिक हिंदी में लिखा गया उसे रास साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो जो जैन साहित्य में चरित काव्य से भिन्न एक रास काव्य परंपरा चली वो हिंदी में। तो रास जिसमें नृत्य, रास का अर्थ देखिए, जिसमें नृत्य हो, संगीत व क्रीड़ा की प्रधानता हो उसे रास कहते हैं। रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है, उसे ही हम रास कहते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध जो है वो की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। अब रास साहित्य 3 अन्य शैलियों में भी रचित है या जैन साहित्य कह लो। आचार, फागु व चरित शैली। रास शैली हमने देख ली। आचार शैली, इसमें आचरण के नियम बताए गए हैं। ये उपदेशात्मक है।
जिन जैन साहित्य में, जिन ग्रंथों में आचरण संबंधी नियम हैं, उपदेश दिए गए हैं, वो है आचार शैली। कैसा आचार हो, कैसा व्यवहार हो। चरित शैली, जिनमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ, उनका चरित्र साधुओं का जीवन जो चरित्र चित्रण किया गया है वह चरित शैली। ये कथात्मक है, जिस तरह से पौंचर्यु चरित्र है, राम का रामायण कथा है। जैन साहित्य में चरित शैली की प्रधानता है, ज़्यादातर जो है चरित शैली में काव्य लिखा गया है। फागु काव्य के विषय में और देख लेते हैं। फागु काव्य बसंत ऋतु का मादक गेय काव्य फागु कहलाता है, जिसमें बसंत की शोभा के साथ साथ कामसक्त पुरुषों की रसमयी क्रीड़ाओं का वर्णन होता है। यह प्राय चैत्र मास में गाया जाता है। जैन चंद्र सूरी फागु सबसे प्राचीन फागु है। जैनों द्वारा रचित फागु काव्य ये हैं। चरित काव्य, जिनमें साधुओं का चरित्र चित्रण, जैन तीर्थंकरों और वैष्णव अवतारों का चरित्र जो है चित्रण किया गया है। जैसे पौंचर्यु रामायण है, राम कथा का वर्णन है, तो राम का चरित्र चित्रण है। आचार शैली में आचरण उपदेश संबंधी नियम इसमें बताए गए हैं। ये हो गया क्वेश्चन, सभी इसके ऑप्शन हमने देख लिए। और अगला 23वां, कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 श्रावकाचार देवसेन, 2 नेमिनाथ रास सुमति गणी, 3 भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, 4 रेवंत गिरी रास जीन धर्म सूरी। तो आप इसका आंसर लगाइए, कौन सा विकल्प जो है इन चारों विकल्पों में से सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार की रचना देवसेन ने की, नेमिनाथ सुमति गणी, 3 भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास जीन धर्म सूरी। उत्तर आपने लगा दिया होगा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है 4 रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास की रचना विजय सेन सूरी नामक जैनाचार्य ने की। जीन धर्म सूरी ने तो स्थूलीभद्र रास की रचना की थी और रेवंत गिरी रास की रचना विजय सेन सूरी ने की। तो ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है और यही इसका उत्तर है। ये देखिए, रेवंत गिरी रास की रचना विजय सेन सूरी और स्थूलीभद्र रास जैन धर्म सूरी ने इसकी रचना की। अगला 24वां हमारा प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है चंदनबाला रास आसगु कवि, स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। अब देखिए, हम इसका उत्तर देख लेते हैं। चंदनबाला रास, सभी ऑप्शन देखते हैं। चंदनबाला रास आसगु कवि, 1200 ईस्वी, जालौर में, लघु खंड काव्य, 35 छंद, बिल्कुल सही है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, अभी हमने देखा था स्थूलीभद्र रास जो है वो जीन धर्म सूरी ने लिखा और विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास लिखा था। रेवंत गिरी रास, तो यह सुमेलित नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर, दोनों ही गद्य रचनाएं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण और दामोदर पंडित की है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली गद्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण रचना। तो चलिए कुछ रास रचनाओं के विषय में हम देख लेते हैं। प्रमुख रास रचनाएं इसी तरीके से जो है पूछी जाती हैं। प्रमुख रास रचनाएं, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी ने लिखी। पंच पांडव रास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धि रास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। चंदन बाला रास आसगु कवि की रचना है। स्थूलीभद्र रास जीन धर्म सूरी की रचना है। नेमिनाथ सुमति गुणी। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी। कछुली रास प्रज्ञा तिलक जीवदया रास आसगु कवि जैन पदम सूरी रास। सार मूर्ति करकंड चरित रास कनकाम्बर मुनि। आबू रास पल्हण। गौतम स्वामी रास उदयवंत। जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी। जैन धर्म सूरी स्थूलीभद्र रास है। जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी।
तो ये प्रमुख रास रचनाएं आप जो है वो याद कीजिए। अब हमारा 25वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है। कौन सी रचना प्रामाणिक नहीं है? तो प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है, यानी कि अप्रामाणिक इनमें से ज्यादा अप्रामाणिक रचना कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है भरतेश्वर बाहुबली रास, 2 चंदन बाला रास, 3 विजयपाल रासो, 4 रेवंत गिरी रास। अब मैं आसान भाषा में आपसे बात करूं तो इन 4 रचनाओं में से किसे हम अप्रामाणिक रचना कह सकते हैं, ये बताइए आप। तो उत्तर आपने लगा लिया होगा। मैं अब आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। ऑप्शन है 3 विजयपाल रासो। रासो जो है ना, अगर हम आदिकाल में किसी साहित्य को अप्रामाणिक कह सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा रासो साहित्य है। विजयपाल रासो तो बिल्कुल इसे अप्रामाणिक जो है, प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें तो विजयपाल रासो बिल्कुल उत्तर होगा, ऑप्शन 3। बाकी तो भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंत गिरी रास रचनाएं जैन साहित्य से संबंधित है। और इन तीनों रचनाओं के विषय में मैं आपको बताऊं, इन तीनों ही नहीं, जैन साहित्य के विषय में, तो जैन आदिकाल में एकमात्र जो प्रामाणिक साहित्य माना जाता है वो जैन साहित्य ही है, सबसे प्रामाणिक, जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। चलिए देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रास साहित्य जैन साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना है। गुलेरी जी ने जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत बताया है। ये अधिक सचेत थे, इनका साहित्य इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत थे। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने कल्पना का लाबादा जो है वो नहीं ओढ़ा है, कम से कम कल्पना जो है इसमें उन्होंने की है। प्रामाणिकता इसकी संदिग्ध नहीं है। प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय साहित्य माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन भी हम देख लेते हैं। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप से सुरक्षित है। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक एवं विश्वसनीय हैं। साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक एवं विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व जो है वो बहुत अधिक है। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में सहायता पहुंचाती है, साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझने की कुंजी भी देती है। इतनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और राहुल सांकृत्यायन ने इतिहास रक्षा के प्रति सचेत बताया है, छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं की है। एक क्वेश्चन और जो है फिर जैन साहित्य यहाँ पर समाप्त होगा। 26वां हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन 1, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कौन सा कथन सही नहीं है? 2 नंबर ऑप्शन, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। 3 नंबर, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो बिल्कुल एक बार पढ़ते ही आपको इसका आंसर पता लगेगा। आप इसका उत्तर लगाइए। तो बात कर लेते हैं हम इसके उत्तर की। आपने लगा दिया होगा। विवरण सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। बिल्कुल हुई। अभी हमने पढ़ के आए हैं नाथ पंथियों की हठ योग साधना, और वो वाम मार्गी जो है सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में है जो है प्रारंभ हुई। और प्रारंभकर्ता हठ योग साधना के गोरखनाथ। 2 नंबर ये तो सही है। 2 नंबर देखिए, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित शैलियों में रचा गया। ये भी हमने देखा, बिल्कुल सही कथन।
3 नंबर ऑप्शन देखिए, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग, पूर्वी हिस्सा, हमारे देश का पूर्वी भाग, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। क्या यह कथन सही है? चलिए लास्ट और देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ, तो ये तो सही है। और ये कथन फिर गलत, एक विवरण सही नहीं है, यही कथन जो है सही नहीं है। पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार नहीं किया। पूर्वी भाग में तो सिद्धों ने प्रचार किया, जैनों ने तो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में प्रचार किया, और नाथों ने भी पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ अपनी कविताओं को, तो जो सिद्ध साहित्य है वो पूर्वी बिहार, असम, ये क्षेत्र जो है सिद्ध साहित्य के लिए हैं। और जैन साधुओं के लिए गुजरात हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, राजस्थान के पश्चिमी, सिद्धनाथों के लिए पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये क्षेत्र रहेगा। चलिए, जैन साहित्य मुख्य रूप से गुजरात सर्वाधिक यहाँ रचा गया, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया, तो ये तो पश्चिमी क्षेत्र हो गए, गुजरात और राजस्थान दक्षिणी भारत में रचा गया, तो पूर्वी क्षेत्र यहाँ कहाँ, इसमें बिल्कुल ये कथन जो है वो विवरण सही नहीं है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। कल हम जो अपभ्रंश साहित्य के विषय में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, उसके बाद रासो साहित्य से संबंधित प्रश्न देख लेंगे, और उसके बाद जो आदिकालीन साहित्य भाषा से संबंधित है, कुछ अन्य क्वेश्चन जो छूट चुके हैं वो हम एक साथ इकट्ठे 3 क्लासेज में देखकर सारे जो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो देख लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो क्लासेज पसंद आई है तो आप इसको, चैनल को लाइक करें, शेयर करें क्लास को, और जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इसके अलावा मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेज जो हैं, ये प्रश्नोत्तरी की क्लासेज या हिंदी साहित्य की इतिहास की क्लास जो है वो शाम को हम 6:15 बजे के लगभग जो है ये क्लास रखते हैं। और इसमें क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट पर अगर आप जाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें हमने आदिकाल संपूर्ण पढ़ लिया है। अब भक्ति काल की क्लासेज जो है हम उसमें शुरू करेंगे। आदिकाल के क्वेश्चन सारे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सारा काम हम निपटाते हुए चलेंगे। भक्ति काल पढ़ने के बाद भक्ति काल से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हम देख लेंगे। फिर रीतिकाल, और इसी तरह से इसी परंपरा से चलते हुए हम आगे चलेंगे आधुनिक कालखंड में, और प्रत्येक कालखंड के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन हम देख लेंगे। और फिर हम जो हमारा काम रहेगा वो साहित्य के जो प्रश्नोत्तरी हम चला देंगे, नेट के क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो इसी तरीके से हम हिंदी साहित्य निरंतर जो है जारी रखेंगे। उसके अलावा हम व्याकरण भी पढ़ लेंगे, काव्य शास्त्र की क्लासेज भी रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ संपूर्ण हिंदी साहित्य को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी इस क्लास को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, अपभ्रंश से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।